सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी इस पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक शेम उसी के अष्टम पाठ है, यानी 8वां पाठ लोहतुला नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। लोहतुला, लोह माने होता है बच्चों लोहा, तुला माने होता है तराजू, यानी लोहे की तराजू। तराजू से तो क्या है, हम सभी परिचित हैं, यानी जिससे हम अपने सामान को तोलते हैं। जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, आपको तराजू से सामान तोल करके देता है। तो यहाँ पर हम एक लोहे की तराजू है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ क्या होता है, एक बनिए का पुत्र होता है, जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र होता है, जिसके पास में क्या होता है, एक लोहे की तराजू होती है। तो क्या होता है, बहुत धन संपन्न होता है वो। किसी कारण से क्या होता है कि वो गरीब हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वहाँ से दूसरे देश में जाना चाहता है। तो वो कहता है कि ये पूर्वजों के द्वारा जो कमाई हुई लोहे की तराजू है, इसको मैं कहाँ रख के जाऊँ। तो उसको वो क्या करता है, एक पुरुष के पास में रख कर के, एक सेठ के पास रख कर के चला जाता है कि मैं तराजू रख लो, जब मैं आऊँगा तो वापस ले लूँगा। तो जब काफ़ी सालों बाद जब वो वापस आता है तो सेठ से कहता है कि मेरी तराजू मुझे दे दो। तो वो कहता है कि तराजू तो चूहों ने खा ली। अब बच्चों, आप भी जानते हो कि लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। लेकिन उसके मन में क्या था, सेठ के मन में लालच आ गया था, तो उसने झूठ बोला। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर चूहों ने खा ली तो अब क्या, आप भी क्या कर सकते हो उसमें। तो इस तरह से वो फिर क्या करता है, एक योजना बनाता है और उसके पुत्र को, वो नदी पर नहाने जाता है तो वो कहता है कि अपने इस पुत्र को मेरे साथ भेज दो। तो वो अपने पुत्र को भेज देता है, लेकिन वो नदी पर उसके पुत्र को क्या करता है, गुफा के अंदर बिठा करके और उसके दरवाजे को बंद करके आ जाता है। तो वो सेठ कहता है कि वो आ जाता तो कहता है मेरा पुत्र कहाँ है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो पुत्र है उसको नदी तट से क्या हुआ, बाज उठा करके ले गया। बाज पक्षी होता है ना बच्चों, सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, बाज भला कोई बच्चे को उठा करके ले जा सकता है क्या। तो वो फिर क्या करते हैं, एक दरबार में जाते हैं, वहाँ पर दोनों में बहस होती है। तो वो राजा के सामने बोलते हैं कि ये मेरे पुत्र को ले गया था और इसने कहा था कि उसको बाज उठा करके ले गया है। तो कहता है कि बाज कैसे उठा करके ले जा सकता है। वो कह रहा है कि जिस प्रकार लोहे की बनी हुई तराजू को अगर चूहे खा सकते हैं तो उस जगह पर बाज भी बच्चे को उठा करके ले जा सकता है। तो फिर क्या होता है, जब राजा को पता लगता है, दोनों की बातें सुनता है, तो फिर क्या उन दोनों को क्या करता है, उसको तराजू दिला देता है और उसको बच्चा प्रदान करके उन दोनों का न्याय करता है। तो इस तरह से ये हमारी एक कहानी के रूप में भी है बच्चों। तो चलिए, अब इसका हमने सार तो बता दिया, लेकिन अब हम इसको पढ़ते हैं। आसीत माने था, कस्मिश्चित माने किसी, अधिष्ठान माने होता है स्थान पर। तो किसी स्थान पर जीर्णधन नाम वणिक पुत्र है, यानी जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र था। स च विभव भक्ष्यात देशांतरम गंतुम इच्छने व्यचिंत्यत, और वह विभव भक्ष्यात यानी धन के अभाव के कारण देश से बाहर जाने की इच्छा करते हुए विचार करता है, सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र माने जहाँ, जिस देश में अथवा स्थान पर, क्या कह रहे हैं, स्व्यत्र भोगा भुक्ता, यानी पूरे धन संपन्नता के साथ में भोगों को भोगा गया है। तस्मिन विभवहीनो यो वसेत, और उस जगह पर अभावहीन होकर के रहना, से पुरुषादम व नीच पुरुष के समान। यानी एक समय पर तो क्या था, बहुत धन संपन्न थे, पूरे शान और शौकत थे, हमारे पास में सब कुछ था है, और अब क्या है, धन के अभाव में बिल्कुल गरीब होकर के उसी जगह पर रहना कैसा है कि अधम पुरुष यानी नीच पुरुष के समान है। तस्य च ग्रहे, और उसके घर में, तस्य माने उसके, च माने और, गृह माने घर में, और उसके घर में लोहघटिता यानी लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषों कहते हैं पूर्वजों के द्वारा, उपार्जिता माने कमाई हुई, तुला माने तराजू, आसित माने थी, और उसके घर में लोहे की बनी हुई पूर्वजों द्वारा कमाई लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे, और उसको किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता कृत्वा यानी रख करके देशांतरम प्रस्थित है, यानी देश के बाहर चला गया है।
ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत्। तत् माने उसके पश्चात सुचिरम कालम यानी बहुत समय पश्चात, देशांतरम यथेच्छाया यानी देश के अंदर आने की इच्छा से फिर से स्वपुरम यानी अपने गांव में आकर तब श्रेष्ठी ने अवदत्त उस सेठ को बोला। भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ, दियता में सा निक्षेप तुला यानी मेरी वह लोहे की तराजू दे दीजिए। सो अवदत्त, वह बोला। वो अरे नास्ति सा माने सामान्य, वह नास्ति माने नहीं है। तब दिया यानी तुम्हारे द्वारा दी हुई तुलावन तराजू मूषके भक्षिता इति, चूहों ने खा ली। बोला वह नहीं है, तुम्हारे द्वारा दी हुई तराजू मूषके माने चूहों द्वारा भक्षिता माने खा ली गई है। जीर्णधने अवदत्त, जीर्णधन बोला। भो श्रेष्ठी ने, हे श्रेष्ठ, नासी दोष सस्ते यानी यह दोष नहीं है। यदि मूषके भक्षिता यदि चूहों ने खा ली तो यह दोष नहीं है। ईदृशम एव अयम, इस समय ही, ईदृशम एव अयम संसार, यह संसार ही ऐसा, ईदृशम माने ऐसा ही है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति यानी यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। शाश्वत कहते हैं लगातार चलने वाला कुछ भी नहीं है। परम एहम, परम माने परंतु, एहम माने में, नद्या माने नदी पर, स्नानार्थम माने स्नान के लिए, गमेश्यामि माने जाऊँगा, परंतु मैं स्नान के लिए नदी पर जाऊँगा। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामम मया से स्नान उपकरण हस्तम प्रेक्ष्य, तो तुम आत्मीय माने अपने, एनम माने इस, शिशु माने बच्चे को, बच्चा धनदेव को मेरे साथ, मया से मेरे साथ, स्नान उपकरण यानी स्नान के लिए जो उपकरण है, जो साधन है, उसको प्रेष्य माने लेकर भेज दो। सहश्रेष्ठीय स्वपुत्रम अवदत्त, वह सेठ अपने पुत्र को बोला। स्व माने अपने, पुत्र माने पुत्र को बोला। वत्स, हे पुत्र, पितृव्यो अयम तब, पितृव्यो कहते हैं माने चाचा को, अयम माने यह, तब माने तुम्हारे, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तो तुम इनके साथ, कम माने साकम माने होता है साथ, तो तुम इनके साथ जाओ। फिर से देख लीजिए एक बार। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। वणिक माने होता है बनिए का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र था। स च विभव भक्ष्या देशांतरम, और वह धन के अभाव के कारण देश के बाहर जाने की इच्छा करते हुए विचार करता है कि जिस देश अथवा स्थान पर सभी प्रकार के भोगों को भोगा गया है, उस स्थान पर अभावहीन होकर रहना नीच पुरुष के समान है। और उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, और उसको किसी सेठ के घर में निश्चय भूता माने रख करके देशांतरम प्रस्थित यानी देश के बाहर प्रस्थान किया। तत् सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया, बहुत लंबे समय तक देश से बाहर रह करके फिर स्वपुरम आगत्य यानी अपने देश में आकर तम श्रेष्ठ नाम अवदत्त, उस सेठ से बोला। भो श्रेष्ठ ने, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह लोहे की तराजू दीजिए। सो अवदत्त, वह बोला। भो नास्ति सा, वह नहीं है। त्वं दियाम तुला मूषके भक्षिता इति, यानी तुम्हारी तराजू तो चूहों द्वारा खा ली गई है। जीर्णधन अवदत्त, जीर्णधन बोला। भो श्रेष्ठ ने, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, कोई दोष नहीं है यदि मूषके भक्षिता यानी चूहों ने खा ली। ईदृशम एव अयम संसार, यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यह शाश्वत कुछ भी नहीं है यानी हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है।
परम एहम परंतु मैं नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम् आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नाम मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेक्ष्य, तुम अपने इस बच्चे धनदेव को मेरे साथ स्नान के उपकरण लेकर के भेज दो। वह सेठ अपने पुत्र को बोला, पुत्र, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम, तब इनके साथ गच्छमने, जाओ। तो इस तरह से बच्चों आज हमारी कक्षा में इतना ही। अब इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।